ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री हरिनाम चिंतामणि के चर्चा में। सो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री हरिनाम चिंतामणि और इसका 14th चैप्टर सेवा अपराध के विषय में हम लोग चर्चा कर रहे थे। यही सब कार्य है सेवा अपराध। तो 32 अपराध हुए और 35 टोटल कितने हो गए? 64 67 67 ऑफेंसेस इन सर्विंग द डीटीज। 67 अपराध हैं भगवान के विघ्न सेवा का। तो यही सब अपराध कार्य है सेवा अपराध सेवा कार्य जाने जने रजाते भक्तिवाद। तो ये अपराध अगर कोई करता है तो उसकी भक्ति में बाधा उत्पन्न हो जाती है। सिमूर्ति संबंधे चार भजन पूजन सेवा अपराध तेहा करुण वर्जन। जो भगवान के इस प्रकार विग्रहों का सेवा करता है उनको इन अपराधों को नहीं करना चाहिए। सो वैष्णव सर्वदा नाम सेवा अपराध वर्जिया श्री कृष्ण सेवा करुण आस्वाद। तो ऐसे वैष्णव जो नाम अपराध 10 नाम अपराध और ये 67 सेवा अपराध को अवॉइड कर लेते हैं तो वो फिर कृष्ण का सेवा करने में नाम जप करके फिर उसके अमृत का रस का आस्वादन कर सकते हैं। वैष्णव should taste the nectar of serving Lord Krishna। यही सब अपराध मध्य चार जहाँ संबंधे पड़िबे तार वर्जनीयता। If one somehow commits an offense, he should resolve to avoid the offense in the future। यहाँ तक हम लोग कल चर्चा किए थे। तो ये सब हम लोग सेवा अपराध चर्चा की है, लेकिन इमीडिएटली ये सारे अपराधों से कोई मुक्त हो जाए ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता है। तो अगर ये अपराध होते हैं तो फिर इनको फ्यूचर में भविष्य में ये अपराध ना हो ऐसा संकल्प ले लेना चाहिए। तो फिर वो धीरे धीरे मुक्त हो जाएगा। अब आगे वर्णन कर रहे हैं वैष्णव शुड अवॉइड ऑल द ऑफेंसेस टू द होली नेम। नामा अपराध सकल वैष्णव मात्रेण मात्रेर वर्जनीय किंतु नाम अपराध सकल वैष्णव सर्व काल त्यजी लभे भक्तिरा वैभव। A Vaishnava who always avoids all the offenses to the holy name will attain a great treasure of devotional service। वैष्णव जो समस्त प्रकार के नाम के अपराधों को अवॉइड करता है सो वो निश्चित रूप में भगवान की भक्ति का जो ग्रेट ट्रेजर है दिव्य धन है उसको प्राप्त कर लेगा। तो भाव सेवाएं सेवा अपराध विचार स्वल्प। इन द स्टेज ऑफ भाव भक्ति ecstasy one need be only slightly concerned about offenses in deity worship। श्रीमूर्ति विरहे जेनी निर्जने ते बसी भजन कारणे भाव मार्गे अहर्निशि। नामा अपराध सदा वर्जनीयतार नामा अपराध दस सर्व क्लेशाधार। A person who lives in a secluded place is not engaged in deity worship and day and night walks on the path of ecstasy bhava in worshipping the Lord. He should always avoid the 10 offenses in chanting the holy name. Those 10 offenses to the holy name are the abode of all sufferings। So ऐसा व्यक्ति जो डीटी वर्शिप में एंगेज नहीं है, केवल दिन रात जो है केवल भाव भक्ति के स्तर पर रह करके भगवान के
श्रवण कीर्तन में लगा हुआ है, लेकिन उसको भी भगवान के नामों के प्रति जो अपराध है उसको बड़े सावधानी से अवॉइड करना चाहिए, है ना। क्योंकि ये जो 10 नाम अपराध है, 10 सर्व क्लेश आधार, ये हर प्रकार के कष्टदायक होते हैं, हर प्रकार का कष्ट प्रदान करते हैं। क्या सबसे बड़ा कष्ट है? भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं होगा, यही सबसे बड़ा कष्ट है। इससे बड़ा और कोई कष्ट हो नहीं सकता है। भगवान इतने इतने लंबे समय से इतना जप करते जा रहे, फिर भी भौतिक आसक्ति हृदय से क्यों नहीं निकल रही? फिर भी भगवान के प्रति प्रेम जो है पूर्णता से क्यों प्रकट नहीं हो रहा है? दिस शुड बी, जो सबसे बड़ा जो कष्ट अगर हो सकता है वो ये हो सकता है। ये सबसे बड़ा कष्ट होता है, सर्व क्लेश आधार। तो इसलिए जो वैष्णव भाव भक्ति के स्तर को प्राप्त करते हैं, करना चाहते हैं, या कृष्ण के प्रति पूर्ण प्रेम विकसित करना चाहते हैं, तो उनको 10 नाम अपराधों को पूरे दृढ़ता के साथ, सावधानी के साथ अवॉइड करना चाहिए। नाम अपराध गते भाव से बह, अतएव अपराध ताहे नाहि रह। When the offenses to the holy name are gone, the stage of ecstasy bhava is manifest. The offenses do not occur in that stage. जब भगवान के नाम के अपराध हैं नष्ट हो जाते हैं, तब वास्तव में भाव भक्ति वो प्रकट होती है हृदय में। और उस अवस्था में ये भाव भक्ति जब एक बार ऐसे प्रकट हो जाती है, तो देन अतएव अपराध ताहे ना ही रहे, द ऑफेंसेस डू नॉट अकर इन दैट स्टेज। उस स्तर पे आने के बाद फिर अपराध वापस होने का चांस नहीं रहता है। यानी जब तक कोई भाव भक्ति के स्तर पे नहीं पहुंचता है, यानी पूर्ण रूप से कृष्ण की आसक्ति प्राप्त नहीं कर लेता है, तो तब तक उसको सावधानी से प्रयत्न करके, प्रयास करके एक एक अपराध से अपने आप को बचाना चाहिए। नाम स्मरण कारी देर भाव सेवाई कर्तव्य है। A person who meditates on the holy name should be engaged in ecstatic devotional service, भाव सेवा। श्री नाम स्मरणे भावा सेवर उदय, तुम्हारा कृपाए प्रभु जीवे भाग्योदय। When a devotee meditates on the holy name, ecstatic devotional service, bhav seva, arises within him. O Lord, your mercy brings this good fortune to the conditioned souls. जब कोई भक्त भगवान के नाम पे मेडिटेट करता है, ध्यान करता है, श्री नाम स्मरण, स्मरण भाव सेवा होता है, सो भाव सेवा उसके हृदय में फिर उत्पन्न होता है। सो नाम स्मरण इसलिए बहुत जरूरी है। भाव भक्ति को प्राप्त करने के लिए नाम स्मरण करना पड़ेगा। नाम उच्चारण में उतना सामर्थ्य नहीं होता है कि भाव भक्ति प्रदान कर सके। नाम उच्चारण से जो है पाप नष्ट होते हैं, और एट द मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा वो मुक्ति की स्थिति को प्राप्त कर सकता है, मुक्ति तक जा सकता है नाम उच्चारण के बल पे। नाम उच्चारण यानी नामापराध नामाभास का स्टेज। लेकिन नाम स्मरण जो है, स्मरण का अर्थ होता है टू मेडिटेट ऑन द होली नेम। सो व्हेन वी आर चैंटिंग हरे कृष्णा, we should be meditative. The chanting, it should be meditative chanting, not just mechanical chanting. Mechanical chanting और mechanical hearing, और meditative chanting, meditative hearing. So attentive chanting के भी दो प्रकार हैं, हो सकते हैं। attentive chanting के भी दो प्रकार होते हैं। एक तो है कि चैंटिंग, वन इज चैंटिंग, उच्चारण प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो इज प्रॉपरली चैंटिंग एंड हियरिंग बट नॉट मेडिटेटिंग। देयर इज नो मेडिटेशन। बट दूसरा है कि वन इज चैंटिंग प्रॉपरली एंड मेडिटेटिंग ऑन द होली नेम ऑल्सो, एंड हियरिंग प्रॉपरली एंड मेडिटेटिंग ऑल्सो। मेडिटेशन का मतलब क्या है? स्मरण जिसको बोलते हैं, नाम स्मरण। मेडिटेशन मतलब दैट वन शुड ऑलवेज थिंक और मेंटेन दिस एटीट्यूड। ये हमेशा व्यक्ति को सोचना चाहिए, ये भाव रखना चाहिए कि कृष्ण का नाम कृष्ण से अभिन्न है। कृष्णा's होली नेम इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा।
कृष्ण का नाम कृष्ण से अभिन्न है, इस बात पे मेडिटेट, इस बात को हमेशा जानते हुए, ध्यान रखते हुए जो जप करता है, दैट इज रियल अटेंटिव चैंटिंग। कृष्ण कृष्ण के नाम से अभिन्न है, और साथ ही साथ में माई ओनली डिजायर इज टू डेवलप फुल अटैचमेंट फॉर कृष्णाज होली नेम, फॉर कृष्ण। कृष्ण आपके लिए ही एकमात्र मुझे पूरा आसक्ति विकसित करना है। आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ ऑल अदर मटेरियल अटैचमेंट्स प्रेजेंट विद इन माई हार्ट। एंड इन दिस वे, इस प्रकार से विचार, इस प्रकार के भाव को रखते हुए, इस प्रकार को ध्यान में रखते हुए, इसको बोलते हैं मेडिटेशन ऑन द होली नेम। जब कोई भगवान के नाम का जप करता है ध्यानपूर्वक, ये जानते हुए कि कृष्ण कृष्ण के नाम से अभिन्न है, नॉन डिफरेंट, तब उसको बोलते हैं नाम स्मरण। ये है नाम स्मरण का स्टेज। और जब ये नाम स्मरण होता है, सो उस अवस्था में भाव से वारोदय, कृष्ण के प्रति भाव जो है उत्पन्न हो जाता है। तुम्हारे कृपा है प्रभु जीवे भाग्योदय, आपकी कृपा से ये भाग्य का उदय हो जाता है। भक्तिरा साधन जता आछय प्रकार, से सब चर में दिया नामे प्रेम सार। In the beginning, the devotee is engaged in devotional service in practice, sadhan, bhakti, जिसको बोलते हैं. But at the end, he is given great love for the holy name. तो शुरुआत में साधन भक्ति है, प्रैक्टिसिंग डिवोशनल सर्विस। तो उस अवस्था में इमीडिएटली ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि ये नाम स्मरण के स्टेज में आ जाए कोई। तो इसलिए इन द बिगिनिंग, शुरुआत में हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि हम उच्चारण अच्छे से करें और नाम अच्छे से सुने, ये कार्य करना है। और साथ में जो है भागवत कथा पढ़ना है, भागवत कथा सुनना है, भागवत ग्रंथ पढ़ना है। तो ये सुनने से धीरे धीरे मेडिटेशन की तरफ हम बढ़ेंगे, कृष्ण के बारे में हम जानेंगे, तो कृष्ण के बारे में कुछ आसक्ति विकसित होगी। देन विल डेवलप द डिजायर, तब हम इच्छा प्रकट होगी कि हम कृष्ण के प्रति आसक्ति पूर्ण रूप से विकसित करें। और फिर इस अंडरस्टैंडिंग के साथ कि कृष्ण का नाम कृष्ण से अभिन्न है, जब करेगा कोई तो वो नाम स्मरण के स्टेज में पहुंचता है, और वहां पे फिर भाग्य का भाव भक्ति का उदय होता है। एट द एंड ही इज गिवन ग्रेट लव ऑफ द होली नेम। तो अंततः जाकर के वो ये प्राप्त कर लेता है कृष्ण के प्रति प्रेम। लेकिन ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस को जो पालन करेगा उसको, अगर ये प्रोसेस के थ्रू कोई नहीं जाता है और केवल नाम जप करता रहता है, तो बहु जन्म यदि करी श्रवण कीर्तन तब तने कृष्ण पद न पाए प्रेम। बहुत बहुत जन्मों तक भी श्रवण कीर्तन करता रहता है, लेकिन उसको कृष्ण प्रेम की प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि ही हैज नॉट डन नाम स्मरण, नाम उच्चारण किया, केवल नाम स्मरण के स्टेज में नहीं पहुंचा। अतएव नामालय नाम रसे माजे, अन्य जे प्रकार सब ताहा नाही भजे। Therefore, one should chant the holy name. One should dive into the sweet nectar of the holy name. One should not adopt other ways to worship the Lord. तो इस प्रकार से नाम स्मरण के स्टेज में जाकर के जब कोई भाव भक्ति की स्थिति को प्राप्त कर लेता है, तब फिर उसको केवल भगवान के नाम का जप करते रहना चाहिए, भगवान के नाम के अमृत में, पूर्ण अमृत में मग्न हो जाना चाहिए। फिर अन्य कोई भगवान का, अन्य कोई पूजा विधि का करने का आवश्यकता नहीं, जरूरत नहीं। एक कौन सी स्टेज में, जब ये भाव भक्ति को स्टेज की प्रयोग को प्राप्त कर लेता है। लेकिन भाव भक्ति के स्टेज में पहुंचने के लिए जो जो सहायक है उन सबको करना चाहिए। इसलिए पंचरात्रिक विधि के अनुसार डीटी वर्शिप दिया गया है, ताकि डीटी विग्रहों का सेवा करेगा, और अन्य प्रकार की जो सेवा है, मंदिर मार्जनादिशु शिव विग्रहाराधन नित्यानाना श्रृंगार तन मंदिर मार्जनादिशु, ये करने से रजोगुण तमोगुण से ऊपर उठ करके सतोगुण में पहुंचता है। फिर वहां पे नाम स्मरण, वहां से प्रयास करता है, नाम स्मरण तक जाता है। नाम स्मरण के स्टेज पे जब जप करता है तो फिर भाव भक्ति उत्पन्न होती है, तो उस वक्त फिर बाकी अन्य कार्यों को छोड़ सकता है, केवल भगवान के निरंतर 24 आवर्स, हाँ, कृष्ण के नाम में मग्न हो जाता है, कृष्ण के नामामृत में वो फिर डूब जाता है। एट दैट टाइम ही डज नॉट एक्सपीरियंस एज द एक्सटर्नल वर्ल्ड, बाहरी दुनिया के प्रति कोई चेतना नहीं रहती उसमें। ये सो हरिदास आज्ञा बले अकिंचन जान, हरि नाम चिंतामणि करिला कीर्तन। So by the power of Haridasa's mercy, a penniless beggar writes this हरिनाम चिंतामणि। तो शिला भक्तिविनोद ठाकुर बड़े विनम्रता पूर्वक ये बोल रहे हैं कि हरिदास ठाकुर की कृपा से
ये अकिंचन, पेनीलेस बेगर, हरिनाम चिंतामणि का वर्णन कर रहे हैं। प्रीति श्री हरिनाम चिंतामणो सेवापराध विचारो नाम चतुर्दश परिच्छेद। ये 14वां अध्याय इस प्रकार से कंप्लीट होता है। कल हम लोग प्रारंभ करेंगे द भजन ऑफ कॉन्फिडेंशियल वर्शिप, ये आखिरी अध्याय, भजन प्रणाली। तो ये हम लोग जस्ट रीड कर लेते हैं, चाहे तो इसको नहीं भी करेंगे तो चलेगा, क्योंकि ये जो है चैप्टर, ये उनके लिए है जो भाव भक्ति के स्तर पे पहुंच चुके हैं। तो भाव भक्ति के स्तर पे जाने के बाद फिर उनको कैसे भगवान का गुह्य रूप से कॉन्फिडेंशियल तरीके से वर्शिप करना है, स्मरण करना है, उसका वर्णन इस अध्याय में होगा। तो आइदर वी कैन जस्ट रीड इट, कल से इसको पढ़ लेंगे बस, ताकि एक आइडिया लग जाए कि भाव भक्ति प्रेम भक्ति के स्तर पर पहुंचने के बाद भी आगे की स्टेजेस भी होती हैं, और वहां पे जाकर के कैसे भगवान का पूजा या स्मरण किया जाता है, वो भक्तिनाथ ठाकुर शिक्षा देने वाले हैं, है ना। लेकिन इसको अभी इमिटेट नहीं करना है, इसको अभी पालन नहीं करना है। पालन क्या करना है, जो अभी तक 10 नाम अपराध के ऊपर चर्चा किया गया है, सेवा अपराध के ऊपर चर्चा किया गया है, तो उसको जो है पालन करके नाम जो है नाम उच्चारण से नाम स्मरण के स्टेज में, शुद्ध नाम के स्टेज में पहुंचना है। शुद्ध नाम के स्टेज में पहुंच करके फिर भगवान के प्रति भाव और प्रेम धीरे धीरे विकसित हो जाता है। वहां पे जाकर के फिर भजन ऑफ कॉन्फिडेंशियल वर्शिप चालू होती है। ओके, तो ना देखे तो कैसे भी शुरू। हाँ, सो ओके, किसी भक्त का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। यस अंकिता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। अगर नाम लेने से भगवान के मतलब दर्शन नहीं हो तो मतलब मेडिटेट कैसे करना है, वो समझ में नहीं आता। वो अपने रुचि आप कैसे होता है? है। जी। भगवान के नाम लेने से उनके रूप गुण लीलाओं का दर्शन वो हमको नहीं करना है, वो अपने आप होता है। हमको बस भगवान का नाम का ध्यान पूर्वक जप करना है। तो नाम स्मरण यानी शुद्ध नाम की स्टेज में पहुंचने के लिए हमको जिन बातों को बताया गया ध्यान में रखते उसको करना है। यानी ध्यान से नाम उच्चारण करना, सुनना है, और मेडिटेटिव वे में करना है, यानी ये ध्यान रखते हुए करना है कि कृष्ण का नाम जो मैं जप कर रहा हूँ ये कृष्ण से अभिन्न है, ये कृष्ण ही है, आए हैं। और दूसरा, विद द डिजायर टू गेट अटैच टू कृष्ण, भगवान के प्रति आसक्ति, पूर्ण आसक्ति, 100% अटैचमेंट फॉर कृष्णा लोटस फीट, ये पूर्ण आसक्ति भगवान के प्रति विकसित करना है, और अन्य सारी आसक्तियों को से मुक्त होना है मुझे। ये भी डिजायर, दोनों डिजायर विकसित करना पड़ेगा। फर्स्ट डिजायर इज दैट आई वांट टू डेवलप फुल अटैचमेंट फॉर कृष्णा लोटस फीट, एंड आई वांट टू गेट रीड ऑफ ऑल अदर मटेरियल अटैचमेंट। क्लियर है? अभी मैंने म्यूट हो प्रभु गया। आंसर आंसर नहीं सुन पाया प्रभु। हरे कृष्ण। हाँ, आंसर में वही बताया प्रभु कि ये डिजायर के साथ प्रभु आप म्यूट। कि कि कृष्ण के प्रति पूर्ण आसक्ति विकसित करना है, और दूसरा ये भी जरूरी है कि अन्य जो आसक्ति है हृदय से वो निकल जाए, और कृष्ण का नाम कृष्ण से अभिन्न है। तो ये बातों का ध्यान रखते हुए जो निरंतर जप करता है, तब वो शुद्ध नाम की स्थिति में पहुंच जाता है। शुद्ध नाम की स्थिति में पहुंचते फिर वो भाव और प्रेम कृष्ण के प्रति मिल प्राप्त हो जाती है। ओके, हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न है? यस, पूछिए अंकिता माता जी। और कोई भक्त का नहीं है? तो नहीं है तो आप पूछ लीजिए। अगर है तो पहले वो दूसरे भक्त को पूछ सकते हैं, फिर बाद में आपको पूछना। यस प्रिया गौरांगी माता जी। प्रभु जी मुझे ये पूछना था, जैसे नाम जप आपका करते हैं। आवाज बहुत स्लो है। हरे कृष्णा प्रभु जी, अभी प्रॉपर है? कम है, बहुत स्लो आ रहा है। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरी वॉइस आ रही है प्रभु जी? कट कट के आ रही है, आपका नेटवर्क इशू रहता है हमेशा, पता नहीं। प्रभु जी यूट्यूब में उसमें जो हाँ, आपने जो उसमें आपने पूछा बताया कि प्रभुपाद जी अपने आप को कैसे डेडिकेटेडली लगा पाते थे, क्योंकि ये प्रश्न हमेशा आता था मन में कि उनमें हमेशा एंथुजियाज्म कैसे बना रहता है। तो वो थोड़ा सा क्लास में बताएंगे तो हम लोग को थोड़ा इंस्पिरेशन होगा उस बात को दोबारा से। हरे कृष्ण। मैं तो प्रभुपाद जी हाँ बोले कि मैं अपने आप को हमेशा आध्यात्मिक स्तर पे रखता हूँ, स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म, मतलब कि भौतिक संसार के द्वारा प्रभावित नहीं होना। आध्यात्मिक स्तर में रखना मतलब हमेशा ये समझना कि मैं कृष्ण का दास हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो फिर अन्य जो भौतिक चीजें जो इंस्पिरेशन देती है, इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती है, तो उससे इन्फ्लुएंस नहीं होना, सिंपल बात है ना। उससे क्यों प्रभावित होना।
तो अपने आध्यात्मिक कार्यों को, कर्तव्यों को करते रहना बिना डेविएट हुए, उसको बोलते हैं एक्टिंग ऑन स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म। इस तरह से जब कोई कार्य करता रहता है तो फिर वो बहुत जल्द ही भगवान के प्रति भाव या प्रेम को प्राप्त कर लेता है। वो स्पिरिचुअल पार्ट है भगवान का, हमेशा ये रिमाइंडर वो हमेशा रखते थे ना प्रभु, एज अ सोल, स्पिरिचुअल हाँ, एटर्नल तो पार्टनर। हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए, कॉन्स्टेंटली हमको ये हमेशा स्मरण रखना चाहिए कि हम कौन है, हु वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, इटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्णा। ये ध्यान है, और ये तो हमेशा ध्यान कब रहेगा, जब हम हमेशा या तो श्रवण कीर्तन में लगे रहेंगे, भक्तों के संग में रहेंगे। भक्तों के संग से दूर जाएंगे, 2-4 दिन के लिए भी निकल गए, तो फिर माया झापाटिया धरे, माया पकड़ लेगी अच्छे से। आ जाओ, मेरा कैंडिडेट है, अच्छा कैंडिडेट है। फिर हम पूरी तरह से फुल फ्लैश फॉर्म में लग जाएंगे, हाँ मुझे भी ये सफलता चाहिए, मुझे भी इस भौतिक जगत में कुछ करके दिखाना है, कुछ करिए कुछ करिए। ये सब फिर चालू हो जाएगा, पैसे कमाना है, नाम कमाना है, इंद्र तृप्ति करना है। हाँ, अच्छा अपने मटेरियल, भौतिक जो मटेरियल स्टेटस उसको बना के रखना है। ये सारी चीजें कब आएंगे, जब भक्तों के संग में नहीं रहता है और उससे थोड़ा भी दूर जाता है कुछ समय के लिए भी, तो फिर विचलित हो जाता है मन, और बहुत सारे एम्बिशंस, मटेरियल डिजायर्स वापस से जो है आने लग जाती हैं। लेकिन अगर निरंतर कॉन्स्टेंटली हम भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन करते रहेंगे, तो फिर चांसेस का, हम स्मरण हमेशा बना रहेगा। ठीक है। ओके। जी प्रभु, थैंक यू सो मच, हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। अध्याय पूरे हो रहे हैं, तो आप लास्ट अध्याय के पहले एक बार थोड़ा सा समरी जैसा बता देंगे। हाँ, वो बता देंगे लास्ट अध्याय होने के समय में पूरा रिपीट कर देंगे वापस से, चैप्टर वाइज। ठीक है। हरे कृष्णा।